भारतीय संस्कृति में गुरुदेव का अत्यंत महत्व है। आज्ञा की कि बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरुदेव की जो चरण धूली है मैं इसका वंदन करता हूँ। और श्रीमद् राधा सुधा निधि के रचयिता, श्री वृंदावन प्राकट्यकर्ता, श्री कृष्ण की वंशी के अवतार, श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रतापी शिष्य श्री दामोदर दास जी सेवक ने गुरु के स्वरूप के विषय में बताया कि गुरु कैसा हो। तो उन्होंने आज्ञा की कि निरभिमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। गुरु जो है वह निरभिमानी होना चाहिए, उसको किसी बात का अहंकार नहीं हो, निर्वैर हो, उसका कोई बैरी नहीं हो, और निष्कलंक हो, निर्लोभी हो, उसको किसी प्रकार से लालच नहीं हो, किसी प्रकार से किसी के प्रति ऐसी भावना रखे कि मुझको इससे कुछ प्राप्ति करनी है या यह बहुत बड़ा आदमी है इससे मुझको अमुक प्राप्ति हो जाए, ऐसा लालच भी न रखे। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि गली गली गुरु फिरत हैं, हम सो दीक्षा ले हो, जब भी कभी हम आए तब रुपया कपड़ा दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। हरहि शिष्य धन शोक नद, हरहि ते गुरु नरक परम नरक में पड़ही। गुरुदेव बनाए, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं तो गुरुदेव से मंत्र ग्रहण करें, लेकिन थोड़े से जो प्रचार में आ गए कि हम इनका बहुत टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं, कि इनके यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, और गुरुदेव को परखा नहीं, जांचा नहीं, उनके विषय में कुछ जाना नहीं, समझा नहीं, कोई परंपरा नहीं, और ऐसे से गुरु लेने से बाद में पछताना पड़ता है कि हमने किसी गलत व्यक्ति से दीक्षा ले ली। तो गुरु दीक्षा ग्रहण करने से पहले एक कबीरदास जी का प्रसंग आता है। दूसरे शहर में कोई व्यक्ति रहता था, उसके मन में ऐसा भाव हुआ कि संत कबीर से गुरु दीक्षा ग्रहण करूं। प्रबल इच्छा हुई, संत कबीर के पास आया। संत कबीर कुटिया में बुहारी लगा रहे थे। उसने संत कबीर से पूछा कि संत कबीर कहाँ हैं? तो कबीरदास बुहारी लगाते हुए ही बोले कि अंदर हैं। अंदर गया तो देखा कि कोई नहीं था, फिर बाहर आया, बोले कि अंदर तो कोई नहीं है। तो कबीरदास बोले कि नहीं, अंदर ही हैं। फिर अंदर गया, देखा कि कबीर तो नहीं है अंदर। 3-4 वक्त ऐसा हुआ तो वह झुंझला गया वह व्यक्ति, और उसने कबीरदास को कभी देखा तो था नहीं, तो अनजाने में कबीरदास के चपत लगा दी। इतने में कोई बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आ रहा था, उसने देखा कि इस व्यक्ति ने कबीरदास के चपत लगा दी, तो वह तेजी से आया, बोले कि अरे अरे, यह कबीरदास को चपत क्यों लगा रहे हो? तो बोले कि ये कबीरदास हैं। बोले कि ये संत कबीर हैं। महाराज, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तो संत कबीर हंसते हुए बोले, अरे कोई बाजार से मिट्टी का घड़ा लेने के लिए जाता है तो उसे भी ठोक बजा कर देखता है। यह तो सारी जिंदगी के लिए गुरु लेने के लिए आया है, तो ठोक बजा कर देख रहा है, कोई बात नहीं। और उसकी प्रबल भावना देखी, उसको गुरु दीक्षा प्रदान की। तो गुरु दीक्षा ग्रहण करने से पहले उनके विषय में विचार करें, लेकिन दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उसमें किंतु परंतु अश्रद्धा रखे, या दूसरे से दीक्षा ग्रहण करे, तीसरे से दीक्षा ग्रहण करे, यह अपराध है। एक बार दीक्षा ग्रहण कर ली तो वह सारी जिंदगी के लिए दीक्षा ग्रहण हो गई। हम गुरुदेव से जो मंत्र ग्रहण करते हैं उस मंत्र में पूरी शक्ति होती है।
वह परम शक्तिशाली मंत्र होता है, उस मंत्र को गोप्य रखे, किसी को बताए नहीं। और इस प्रसंग में एक अगस्त्य मुनि का चरित्र आता है। सुतीक्षण मुनि के मन में भावना हुई कि अगस्त्य मुनि परम प्रतापी हैं, मैं इनसे गुरु दीक्षा ग्रहण करूं। अगस्त्य मुनि के पास आया, चरणों में प्रणाम किया, बोले कि महाराज मैं आपसे गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अगस्त्य मुनि बोले कि भैया तुम पात्र हो, तुमको जरूर गुरु दीक्षा प्रदान करूँगा। दीक्षा प्रदान की तो सुतीक्षण मुनि बोले कि महाराज मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। तो अगस्त्य मुनि बोले कि भैया हमें तो कुछ भेंट की आवश्यकता है नहीं। तो बोले कि नहीं महाराज आपको तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने गुरु दीक्षा ग्रहण की है तो कुछ भेंट करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ, आप आज्ञा करें। प्रबल भावना देखी तो अगस्त्य मुनि बोले कि भैया वैसे तो मुझको गुरु दीक्षा की आवश्यकता है नहीं, गुरु दक्षिणा की, लेकिन फिर भी अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैंने तुमको जो मंत्र दिया है इस मंत्र का जाप करना, इतना जाप करना कि प्रभु प्रकट हो जाए, तुम भी दर्शन करना और मुझको भी दर्शन करा देना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। चरणों में प्रणाम किया। सुतीक्षण मुनि अपनी कुटिया में आए और जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था उस मंत्र का जाप करने लगे और साधना करते करते एक दिन सिद्धि प्राप्त हुई। अगस्त्य मुनि नेत्र बंद किए हुए बैठे थे और दिव्य प्रकाश हुआ, नेत्र खोला तो देखा कि सामने प्रभु खड़े हैं। अगस्त्य मुनि तुरंत उठकर खड़े हुए, न तो गुरुदेव वो प्रभु को प्रणाम किया, न आसन दिया, न अभिवादन किया, कुछ नहीं। कुटिया से बाहर निकले और दौड़ने लगे सड़क पर। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि भक्त तो बहुत देखे लेकिन ऐसा भक्त हमने आज पहली बार देखा, जो न तो प्रणाम कर रहा है, न आसन दे रहा है, न सिंहासन दे रहा है, न कुछ आरती भोग लगा रहा है और भगा चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सुतीक्षण मुनि भागे चले जा रहे थे और उनके पीछे जिज्ञासा हुई तो प्रभु भी भागने लगे। आगे आगे भक्त भाग रहा है और पीछे पीछे भगवान भाग रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते सुतीक्षण मुनि अगस्त्य मुनि की कुटिया में पहुंचे। अगस्त्य मुनि विराजमान थे, देखा कि हाँफते हुए आ रहा है। बोले कि क्या बात है, क्यों हाँफ रहा है? तो सुतीक्षण मुनि ने अगस्त्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। बोले कि महाराज मैं गुरु दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप बाहर चलकर अपनी दक्षिणा ग्रहण कर लीजिए। अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई क्या दक्षिणा लाया है। बाहर आकर देखा तो सामने प्रभु खड़े हैं। अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए, बोले कि दीक्षा तो मैंने बहुतों को प्रदान की लेकिन प्रभु को प्रकट तूने ही किया, ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक कोई नहीं दे सका। प्रभु को प्रणाम करते इससे पहले सुतीक्षण मुनि के चरणों में प्रणाम किया। बोले कि भैया तो इस शरीर का शिष्य प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। प्रभु को आसन दिया, विराजमान किए, उनका पाद प्रक्षालन किया, आरती की, भोग लगाया, स्वागत किया। यह गुरु मंत्र जो प्राप्त होता है उस मंत्र की साधना है, उस साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। यह उसकी सिद्धि प्राप्त हुई कि प्रभु प्रकट हुए। एक बार अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे, उनके पिताजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए अगर अष्टावक्र को ऐसा लगा कि पिताजी कुछ गलत बता रहे हैं तो अष्टावक्र माता के गर्भ में से ही बोले कि पिताजी आप गलत बता रहे हैं। चारों ओर देखा, कौन? बोले कि मैं आपका पुत्र अपनी माँ के गर्भ से बोल रहा हूँ।
तो उनके पिता को बड़ा क्रोध आया। बोले कि अभी तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ, अभी से तेरी ऐसी बुद्धि हो गई, तो जन्म होकर जने क्या करेगा। बोले जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। समय आने पर बालक का जन्म हुआ तो 8 जगह से टेढ़े, लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता, सारे वेद शास्त्र उपनिषद सब उनको याद और परम विद्वान एक बार महाराज जनक की सभा में चले गए। वहाँ जाकर उनको देखा तो सारे दरबारी हंसने लगे। तो अष्टवक्र भी हंसते हुए बोले कि मैं तो यहाँ महाराज जनक की सभा में आया था कि यहाँ विद्वान बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार बैठे हैं। सब शांत हो गए। बोले चर्मकार कैसे बैठे हैं। बोले कि यह योग्यता की विद्वत्ता की परीक्षा करने वाले नहीं, यह तो चमड़ी की परीक्षा करने वाले बैठे हैं, इसलिए चर्मकार बैठे हैं। महाराज जनक उनको आदर देते हैं, बुलाते हैं और अपने पास बुलाते हैं। और फिर महाराज जनक कहते हैं कि आप ऐसा लगता है कि परम ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ प्राप्त होंगे। तो अष्टवक्र बोले कि महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके ऊपर नहीं बैठा जाता, उसको ऊपर बैठाया जाता है, आसन पर बैठाया जाता है, स्वयं नीचे बैठा जाता है। महाराज जनक ने अपने राज सिंहासन पर अष्टवक्र को बैठाया, स्वयं नीचे बैठे और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु कहाँ हैं, कैसे प्राप्त होंगे। अष्टवक्र बोले कि मुझे मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आओ। दूध आया। अष्टवक्र बार बार उस दूध में उंगली डालें निकालें, डालें निकालें। तो सबको आश्चर्य। बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कि मैं इसमें माखन खोज रहा हूँ। तो बोले कि यह तो दूध है, इसमें माखन सर्वत्र है। बोले कि ऐसे ही परमात्मा भी सर्वत्र है। परमात्मा चतुर्दिश व्याप्त है। दर्शन कैसे होगा। तो बोले कि से दूध को गर्म किया जाता है, तो फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें जामन देते हैं, फिर उसको मथानी से चलाते हैं, फिर जब चलता है मथानी से तब माखन निकलता है। तो बोले कि बस यही आपको तो पता है। यह बोले कैसे प्राप्त होते हैं। बोले कि पहले जिज्ञासा से गर्म करें, फिर सत्संग से ठंडा करें, फिर गुरु मंत्र का जामन दे। जामन जमे दूध, हम उसको जामन देकर जमाएंगे तो फिर वह हिले नहीं, जम जाए तब जमेगा। अगर हिलेगा डुलेगा तो नहीं जमेगा। तो जामन दे, गुरु मंत्र का जामन दे, और फिर जो गुरु मंत्र का जाप है उस जाप की मथानी से उसको मथे, तब माखन निकलेगा, तब परमात्मा प्राप्त होगा। चतुर्दिश परमात्मा व्याप्त है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। 3 लोक 14 भुवन में परमात्मा है, लेकिन चतुर्दिक परमात्मा है। उनको की प्राप्ति तभी होगी कि जब इस प्रकार से हम करेंगे। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु दीक्षा की बहुत आवश्यकता बताई। गुरु मंत्र जो प्रदान करें, और उसका बहुत महत्व है। उस मंत्र छोटा सा होता है लेकिन बहुत शक्ति होती है। और गुरुदेव वह जो मंत्र प्रदान करते हैं उस मंत्र से हमको प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने मंत्र दिया, गुरुदेव ने प्राप्ति कराई, इसलिए आज्ञा की
कि गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु में और गोविंद में भेद न करे, श्रद्धा पूर्वक गुरु का स्मरण करे, गुरु की स्मरण करे, गुरु की सेवा करे, गुरु की उपासना करे, गुरु ने जो इष्ट बताए हैं उनकी उपासना करे और फिर भगवत प्राप्ति करे और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को सफल करे। बोल श्री राधा।